बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 आ गई है। पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था SNGAD की तरफ से। बच्चे परेशान थे। मैंने आपको कई बार बताया कि जी ऐसे नोटिफिकेशन पहले भी कई बार जारी हुए हैं, परेशान नहीं होना, तैयारी पे फोकस करें, सीटें आती रहेंगी। आ रही हैं आपके सामने, एडवर्टाइजमेंट आ गई है, ठीक है। लोग रिटायर्ड होते रहेंगे, नए लोगों ने आना है, नए डिपार्टमेंट भी बनने हैं, तो सीट्स आती रहेंगी। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी सीटें हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहली सीट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की। 14 स्केल है इसका, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर। नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 82 हैं, 82 सीट्स हैं। एजुकेशन बीए लिखा हुआ है इन्होंने, सेकंड डिवीज़न के साथ बीए चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यह मेंशन होती है। आपने इससे ज़्यादा अगर एजुकेशन हासिल की हुई है तो आप इस पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब वो बच्चे जिन्होंने बीएस किया हुआ है 4 साल 4 ईयर किसी भी सब्जेक्ट में, अब उनका सवाल होगा क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। बेटा मेरे अकॉर्डिंग वो एलिजिबल हैं, लेकिन जब वो अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ एजुकेशन के सेट दिए गए होंगे, उसमें आपकी डिग्री का सेट ही नहीं होगा। तो अच्छा तरीका ये है कि पीपीएससी को मेल करें कि भैया आपने बीए का लिखा है, तो बाकी डिग्री वाले जो जिनकी डिग्री इक्विवेलेंट है बीए के, वो क्यों इस पे एलिजिबल नहीं है। लास्ट टाइम इस तरह से बहुत सारे केसेस थे कि पीपीएससी ने बाद में उन्हें अपडेट कर दिया एजुकेशन के सेट को, वो भी एलिजिबल हो गए। बस दफ़ा ये हुआ कि लोगों ने वही बीए वाला जो एजुकेशन का सेट था उसी में अप्लाई कर दिया। जब वो इंटरव्यू देने के लिए गए तो उस वक्त जो है उन्हें कंसिडर कर लिया गया, उससे पहले कोई नोटिफिकेशन आ गया, हाँ जी वो लोग भी एलिजिबल हैं। तो उसका हाल यही है कि मैक्सिमम लोग मेल करें पीपीएससी को, उनसे पूछें कि भाई हमने इधर क्या करना है, ठीक है। उसके बाद इसकी एज लिमिट 35 साल है, मेल के लिए 35 ईयर, फीमेल के लिए 38 ईयर। पूरे पंजाब के तमाम लोग एलिजिबल हैं, पूरे पंजाब में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। सिलेबस इसका जर्नल है, वही 10 सब्जेक्ट हैं जो एक जर्नल सिलेबस में होते हैं, जो हम क्लास में भी पढ़ते हैं, ठीक हो गया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 3 साल के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल ख़त्म होंगे तो आपको घर भेज दिया जाएगा। बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं, हालांकि ये सवाल पूछने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप कमीशन के ज़रिए आए और आपका जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो आपको घर भेज दिया जाए। आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा, आप आगे चलते रहेंगे, अपनी सर्विस पूरी करेंगे 60 साल तक जो होती है आपकी, ठीक हो गया। तो ये था ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की सीट्स के हवाले से। आगे हमारे पास इसी तरह से मोटर मोबाइल पेट्रोल इंस्पेक्टर की सीटें हैं। कुछ पेट्रोल इंस्पेक्टर 34 सीटें हैं। इसमें लॉ मांगा हुआ है, जिस बंदे की लॉ की डिग्री है वो इस पे एलिजिबल है। 35 साल मेल के लिए, 30 ईयर्स मेल के लिए, 33 ईयर फीमेल के लिए। पूरे पंजाब के डोमिसाइल जो सिलेबस है वो लॉ का होगा, क्योंकि लॉ की डिग्री मांगी हुई है, तो लॉ के रिलेटेड ही आपका पेपर होना है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 3 साल के लिए। आगे ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा। आगे चलते हैं जी, असिस्टेंट की सीटें हैं जी डेरा गाजी खान बोर्ड में। नंबर ऑफ सीट जो है वो 5 है। इसके लिए क्या मांगा हुआ है, बीए और बीएससी या फिर इसके इक्विवेलेंट। कमीशन को ये लिखना चाहिए था ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर में भी कि बीए या बीएससी या इसके इक्विवेलेंट जो डिग्री होल्डर हैं वो इस पे एलिजिबल हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं लिखा तो आप मेल करेंगे तो वो अपने करेक्शन कर देंगे। अगर नहीं करेंगे कमीशन भी सोया रहेगा, आप भी सोए रहेंगे, फिर वो सिर्फ बीए वाले ही एलिजिबल होंगे। ओके, आगे चलते हैं। असिस्टेंट की जो सीटें हैं डेरा गाजी खान बोर्ड में
5 हैं, असिस्टेंट आपको बताया सीनियर क्लर्क ही होता है। तो इसमें क्या मांगा हुआ है, वही BA BSc या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री, मतलब BS आपने डिग्री कोई की हुई है, आप एलिजिबल हैं। मिनिमम 45% आपके नंबर होने चाहिए उस डिग्री के अंदर जो आपने की हुई है, जो इसके इक्विवेलेंट है। और साथ में उसकी टाइपिंग स्पीड भी मांगी हुई है, 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मांगी हुई है। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसमें एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। इसका सिलेबस वही जर्नल है, 100 मार्क्स का जर्नल, जो 10 सब्जेक्ट होते हैं वही होगा पेपर। जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उनकी टाइपिंग होगी। 120 की रेशो से लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, एक सीट के अगेंस्ट 20 लोगों को, मतलब ये 5 सीटें हैं तो 100 लोग इसके अंदर शॉर्ट लिस्ट होंगे। उनसे फिर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो बचेंगे उनसे फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जो उसमें रह जाएंगे, बाकी जो बचेंगे उनका इंटरव्यू होगा। ये तरीकाकार है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में वो MS एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट पे प्रैक्टिकली काम करवा के देखते हैं कि इसे काम आता भी है या नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर की 2 सीटें हैं, फिर असिस्टेंट की सीटें अगेन हैं। ये कौन सा बोर्ड है जी, हमारे पास लाहौर बोर्ड है जी। अच्छा, इसमें पूरे पंजाब के लोग एलिजिबल है, ये नहीं है कि सिर्फ डेरा गाजी खान के लोग एलिजिबल हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग डेरा गाजी खान होगी बोर्ड, लेकिन पूरे पंजाब के डोमिसाइल के लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से लाहौर जो बोर्ड है उसके अंदर जो सीटें आई हैं असिस्टेंट की वो 24 हैं। अगेन वही BA BSc या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री अगर आपने की हुई है 45% नंबरों के साथ तो आप एलिजिबल हैं। वही इसमें टाइपिंग स्पीड 40 चाहिए मिनिमम। 30 साल एज लिमिट है मेल के लिए, 33 है फीमेल के लिए। पूरे पंजाब के लोग इसमें एलिजिबल हैं, ये नहीं है कि सिर्फ लाहौर के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर होगी क्योंकि लाहौर बोर्ड की सीट है। जर्नल सिलेबस से है 100 मार्क्स का, 10 सब्जेक्ट हैं उसके अंदर वही। इसमें भी 120 की रेशो से लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। किसके लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। जो रह जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा, मतलब जो बाकी बचेंगे। नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट की सीट है जी, फैसलाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सीट है। इसमें सिर्फ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 सीटें हैं। इसमें भी वही ग्रेजुएशन मांगी हुई है, कम से कम BA BSc। अगर आपने BS किया हुआ है तो भी इसमें एलिजिबल हैं। असिस्टेंट की सीट पे, पिछली सीटों में भी एलिजिबल हैं आप। 30 साल एज लिमिट है मेल के लिए, 33 फीमेल के लिए। सिर्फ फैसलाबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस इसका जनरल है। इस असिस्टेंट के लिए कोई टाइपिंग शाइपिंग नहीं चाहिए। बोर्ड ऑफ ये जो है हमारे पास इंटरमीडिएट का जो बोर्ड है उसमें जो असिस्टेंट की सीटें हैं जो पिछले मैंने बताई उसमें टाइपिंग चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट। लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सीट्स है इसकी टाइपिंग शाइपिंग कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास जूनियर क्लर्क की सीटें हैं जी 19। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब 12 साल तालीम आपकी मिनिमम होनी चाहिए सेकेंड डिवीज़न के साथ, और साथ में 25 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, और प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा इसका। एज लिमिट मेल के लिए 30 साल, फीमेल के लिए 33 ईयर। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जूनियर क्लर्क की सीट पे। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में इसकी तैनाती होगी। वही जनरल सिलेबस है 100 नंबर का, 80 नंबर का GK है, 20 नंबर का कंप्यूटर है। इसकी भी टाइपिंग टेस्ट होगा। 120 की रेशियो से शॉर्टलिस्ट होंगे लोग, एक सीट के अगेंस्ट 20 बंदे। मतलब अगर 19 है तो 19 × 2 38, 380 लोग शॉर्टलिस्ट होंगे टाइपिंग के लिए। फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जो बाकी रह जाएंगे उनका क्या होगा जी, इंटरव्यू होगा। वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर की सीटें हैं जी 92 सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। बड़े अरसे के बाद आई है। एग्रीकल्चर वालों के लिए ये जो है ये अच्छी बात है। BSc एग्री इंजीनियरिंग या BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में, तो किसी ने 4 साल BS एग्रीकल्चर की डिग्री की हुई है या BSc एग्री इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है तो वो इस पर एलिजिबल है। एज लिमिट 35 साल है मेल के लिए, फीमेल के लिए 38 ईयर। पूरे पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। सिलेबस जो होगा वो उनकी डिग्री के रिलेटेड होगा, मतलब एग्री के रिलेटेड होगा, एग्रीकल्चर के रिलेटेड सिलेबस होगा सारे का सारा। 92 सीट्स बहुत सीट है, 17 स्केल है।
ठीक हो गया जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 3 साल वो एक्सटेंड होता रहेगा। आगे हमारे पास कुछ सेक्रेटरी बी क्लास मार्केट कमेटी की सीट्स हैं जी। इसमें भी एग्री ऑनर्स मांगा हुआ है, रिसोर्स इकोनॉमिक्स है, बीएससी ऑनर्स एग्री विद मेजर एग्री इकोनॉमिक्स, वही एग्रीकल्चर और बीबीए एग्री बिजनेस। 15 सीटें हैं, 16 स्केल है, इसमें मतलब डिग्री स्पेसिफाइड है, 33 साल मेल की, 36 फीमेल की। इसका सिलेबस 60% जो है ना जी क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड, और 40% जो होगा वो जीके जनरल जो है वो सिलेबस होगा। इसी तरह से सेक्रेटरी ए क्लास मार्केट कमेटी का 17 स्केल है, वही एग्री इकोनॉमिक्स रिसोर्स इकोनॉमिक्स डिग्री मेंशन की हुई है, बीएससी ऑनर्स किया हुआ है अपने एग्री में। ठीक है जी, मेजर आपकी इकोनॉमिक्स मार्केटिंग एग्री बिजनेस है, बीबीए है। ठीक है जी, एग्री बिजनेस और एमबीए ये मार्केटिंग किया हुआ है, एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, इसमें एलिजिबल है। एमए इकोनॉमिक्स वाले भी इसमें एलिजिबल है। देखिए इकोनॉमिक्स के बेस पे कितनी सारी सीटें आ रही हैं। ठीक है जी, 9 सीटें हैं, ये भी 33 ईयर मेल के लिए, 36 फीमेल के लिए, पूरे पंजाब के लोग। कोई 40% जो सिलेबस है इसमें वो जीके का है और 60% सब्जेक्ट का है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास सीटें हैं जी कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन टेक्निकल की, कुछ सीटें असिस्टेंट डायरेक्टर जर्नल की जो सीटें हैं ये देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन जर्नल, लमसम पैकेज भी 1,15,000 का इनका पैकेज है, 22 सीटें हैं। मास्टर डिग्री आर बीएस ऑनर्स 16 ईयर एजुकेशन, आपने हासिल की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। ये जो सीट्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन की जनरल कैडर की हैं, ये 22 सीटें हैं। आपने 16 ईयर एजुकेशन हासिल की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, आपने बॉटनी में, जूलॉजी में, लॉ में, किसी भी सब्जेक्ट में 16 ईयर तालीम हासिल की हुई, आप एलिजिबल हैं। साथ में प्रोफिशिएंसी चाहिए, मतलब आपको डिप्लोमा नहीं चाहिए कंप्यूटर का, सिर्फ ये डिग्री होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं। हाँ, जब आपका टेस्ट जो होगा वो इसका सिलेबस क्या है, जर्नल है, वही जीके 100 नंबर का। जब आपका टेस्ट हो जाएगा, जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे 120 की रेशो से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और उनका लिया जाएगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर पे काम करवाया जाएगा उनसे, जो उसमें पास होगा उसका इंटरव्यू होगा। मेल के लिए एज लिमिट 33 ईयर, फीमेल के लिए 36 ईयर। पूरे पंजाब के लोग इस पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस इसका वही जनरल होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ये भी 2 साल के लिए, लेकिन लिखा हुआ कि एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू द गुड परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस बेस पे उन्होंने कहा है जी, उसकी इवैल्यूएशन करेंगे उसके बाद ये एक्सटेंड होगा, क्योंकि ये वो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो है वो बनाई हुई है, ये उसका हिस्सा है, ये एक्सटेंड होते रहते हैं, एक दफ़ा आप लग जाए। ऑफिस असिस्टेंट की सीटें हैं जी 24, ये भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस की सीटें हैं। मास्टर डिग्री वही 16 ईयर एजुकेशन या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपने की हुई है तो एलिजिबल हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आगे चल के, आपके कंप्यूटर के ऊपर कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ 16,000 तालीम चाहिए आपको। 24 सीटें हैं, 33 ईयर मेल के लिए है, 36 फीमेल के लिए है। पूरे पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जर्नल सिलेबस है, जर्नल सिलेबस की बेस पे देखें कितनी सारी सीटें हैं। रिटर्न का एग्जाम होगा, जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। इसी तरह से आगे हमारे पास कुछ मेडिकल की सीटें हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन की। ठीक है, उसमें मेडिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने MBBS किया हुआ है, वो उस पर एलिजिबल हैं। 40 साल मेल की एज लिमिट है, 43 फीमेल की है। उनका जो सिलेबस है, क्योंकि वो मेडिकल विंग है तो उनका सब्जेक्ट जो है वही उनका सिलेबस होगा। ठीक है, आगे असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन फाइनेंशियल मैटर के लिए है। मास्टर डिग्री मांगी हुई है फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और CA क्वालिफाइड फॉर। साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस किसके पास होगा। 6 सीटें हैं। ठीक है, जिसी तरह से लॉ ऑफिसर की सीटें हैं, उसमें लॉ वाले एलिजिबल हैं। आगे चलेंगे तो सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर सीट्स हैं कुछ, इसमें ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग वाले या ट्रांसपोर्ट प्लानिंग वाले लोग इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें भी क्वालिफिकेशन रिलेटेड सारा सिलेबस होगा। मेल के लिए 35 साल एज लिमिट है, फीमेल के लिए 38 ईयर्स है। पूरे पंजाब के लोग हैं इसमें भी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आगे चल के एक्सटेंड होते रहेंगे। सीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की सीटें हैं 25, इसके अंदर भी वही ट्रांसपोर्ट BSc इन अर्बन प्लानिंग ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग की डिग्री जिसने की हुई है वो अप्लाई कर सकता है। 3 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए जी इसमें।
एक तो डिग्री ये बहुत कम लोगों ने की हुई है, बंदे ही पूरे नहीं होंगे इस डिग्री के साथ। ऊपर से आपने जो है ना रख दिया हुआ है क्या जी, एक्सपीरियंस किधर से लेके आए? जिस बच्चे के पास डिग्री है उस पर एक्सपीरियंस नहीं होना। ठीक हो गया जी, जो सिलेबस है वो भी आपकी डिग्री के रिलेटेड ही होगा सारा। मेल के लिए एज लिमिट 45 साल, फीमेल के लिए 48 साल। डिप्टी डायरेक्टर की सीट इसी तरह से, डिप्टी डायरेक्टर की जो सीट है उसकी एज लिमिट 35 साल रखी हुई है, 17 की जो है 18 की जो है। जो सीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है 16 स्केल का, उसकी एज लिमिट 45 साल रखी हुई है। ठीक है, मेल और 48 ईयर फीमेल, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी। ठीक हो गया, चलें जी। खैर, तो ये बेटा सीटें थी, इसमें आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेंगे। मैक्सिमम सीटें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। वीओ की भी सीटें आई हैं, बड़े के अरसे के बाद है। वेटरनरी ऑफिसर की इतनी सारी सीटें, 27 सीट हैं। जिसने DVM की डिग्री की हुई है वो इस पे एलिजिबल है। एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है DVM वालों के लिए। 35 साल एज लिमिट मेल के लिए, 38 फीमेल के लिए है, पूरे पंजाब के लोग। और DVM रिलेटेड ही आपका सिलेबस होगा। 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आगे एक्सटेंड होता रहेगा। आगे हमारे पास चीफ ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर की सीटें हैं। 30 सीटें हैं जी, 30 सीटें हैं। रेगुलर हैं फर्स्ट डे से, क्या ये रेगुलर बेसिस पे है। 16 ईयर एजुकेशन चाहिए, इसके लिए भी आपने किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री की हुई है, आप एलिजिबल हैं म्यूनसिपल ऑफिसर, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर के लिए। लेकिन आगे मसला ये है कि इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस रख दिया है कितने साल का जी, BS 14 या इससे ज़्यादा स्केल के ऊपर जिस बंदे ने सर्व किया हुआ है तो 5 ईयर जो है ना, जो उसका एक्सपीरियंस चाहिए सर्विस का। अब ये एक्सपीरियंस वाला बहुत मतलब कम लोग होंगे। इसमें भी जनरल सिलेबस है और उसके अंदर कुछ लोकल, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट भी है। 50-50% होगा या 40-60 होगा। ठीक हो गया जी। जी बेटा, इसकी लास्ट डेट 3 सितंबर है अप्लाई करने की। तो 3 सितंबर से पहले अप्लाई करें और तैयारी करें। सीट्स आती रहेंगी। इस तरह के नोटिफिकेशन पहले बहुत सारे जारी हुए हैं, परेशान नहीं होना आपने। ठीक है, इस तरह से एडवर्टाइजमेंट आती रहे तो अच्छा है। सीटें जो एडवर्टाइजमेंट है कम आई हैं इस साल, ये 8वें एडवर्टाइजमेंट है। 40-50 एडवर्टाइजमेंट आ जाती थी पहले। तो कमीशन को अब स्पीड ज़रा लगानी चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े अरसे से तैयारी करके बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। दूसरा, वो जो FIA में सीटें आई थी ना सुपरिटेंडेंट की और इस्लामाबाद पुलिस में, उसके हवाले से बच्चे समझ रहे हैं जिस तरह FIA वालों ने किया बाकी एग्ज़ाम में जो पिछले दिनों उन्होंने छोटे स्केल पे लिए थे, शायद ये भी वैसे ही होगा। बच्चों ने मैसेज किए हुए थे, बेटा ऐसा नहीं है, ये FPSC लेगा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इंस्पेक्टर इस्लामाबाद वाला भी और सुपरिटेंडेंट FIA वाला भी। FPSC अपने सिलेबस के बाद एक सवाल भी नहीं देता और टोटली मेरिट पे होगा। बहुत सारी बातें हम यहाँ नहीं कह सकते। जो छोटी स्केल आते पे जो सीटें आई थी FIA में, उन पे हर बार यही तमाशा होता है, बहुत कुछ होता है उस पर। लेकिन जो कमीशन सीटें एडवर्टाइज़ करेगा, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि आपको जो सीट मिलेगी वो कमीशन से मिलेगी। आप तैयारी भी कमीशन की करें, एग्ज़ाम भी उसी के दें, सीट लेने की उम्मीद भी वहीं से रखें। हाँ, बाकी जो सीटें आती है उस पर अप्लाई ज़रूर किया करें, एग्ज़ाम दिया करें ताकि आपको एक्सपीरियंस हो। लेकिन उम्मीदें नहीं रखनी, उम्मीद कमीशन से रखें, FPSC से या PPSC से। तो FPSC PPSC में टोटली मेरिट होता है और शफाफ है हर चीज़, तो उस पर अप्लाई करें, उसकी भी तैयारी करें, इसकी भी तैयारी करें। सिलेबस आलमोस्ट सेम है जनरल, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। मेहनत करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।